ये दुनिया समझदार लोगों से भरी हुई है, जिनकी वजह से इस दुनिया का निजाम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन ये बात तो हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हर कहानी के हमेशा दो रुख होते हैं। इस दुनिया में अगर समझदार लोग मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो चालाकी और मक्कारी से भरे हुए हैं, और ऐसे लोगों का घर हमेशा जेल हुआ करती है। मगर आज हम आपको कुछ ऐसे चालाक लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कैद करना इस कदर मुश्किल था कि दुनिया की सबसे महफूज समझी जाने वाली जेलें भी उन्हें कैद न रख सकी। वेलकम टू एक्सप्लोर फैक्ट्स। फ्रैंक बैगनेल। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैंक बैगनेल नामी इस शख्स की, जो कि इस कदर चालाक और मशहूर चोर है, जिस पर एक मुकम्मल फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म का नाम है कैच मी इफ यू कैन। इस इंसान ने नकली पायलट, डॉक्टर और इंजीनियर्स तक का हुलिया बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया। धोखाधड़ी करने के जुर्म में फ्रैंक ने काफी वक्त फ्रांस की एक जेल में भी गुजारा है। जब इसके जुर्मों की सजा देने के लिए इसे अमेरिका की हुकूमत के हवाले किया गया, तो ये इंसान हवाई जहाज के अंदर से ही गुम हो गया। जब इसे अचानक हवाई जहाज के अंदर से गुम होने का पूछा गया, तो उसने बताया कि यह हवाई जहाज के वॉशरूम में लगे कमोड की मोटी पाइप से होता हुआ उसके टायरों वाली जगह पहुंचकर वहां से फरार हो गया था। मगर उसे दोबारा पकड़ लिया गया, लेकिन जिस जेल में उसे रखा गया था, ये वहां से भी जेल एजेंट का हुलिया बनाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। उसके कुछ दिन बाद इसे दोबारा पकड़ लिया गया, लेकिन इस बार इसने अपने गुनाहों की जिंदगी छोड़ने का फैसला कर लिया और अमेरिका की हुकूमत के साथ काम करने लगा और अपने ही जैसे चालाक चोरों को पकड़ने में हुकूमत की मदद करने लगा। इसी दौरान इसने अपना खुद का कारोबार भी शुरू कर लिया, जिसमें ये बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को पकड़ने के लिए उन बैंकों की मदद करता है। जॉन विलियम बेस्ट। अब बात करते हैं कोल्डेड कैसल नामी दुनिया की महफूज तरीन समझी जाने वाली जेल से भागने वाले कैदी जॉन विलियम बेस्ट की। दरअसल दूसरी जंग अजीम के बाद इस जेल को इतनी महफूज जेल माना जाता था कि यहाँ से कभी कोई कैदी भाग नहीं सकता था, क्योंकि ये जेल पहले किसी बादशाह का किला हुआ करती थी। लेकिन उनकी यह गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई। वैसे तो कई कैदी यहाँ से भागने की नाकाम कोशिश करते ही रहते थे, लेकिन महज एक कैदी यहाँ से भागने में कामयाब हुआ, जिसे दुनिया जॉन विलियम बेस्ट के नाम से जानती है। ये एक ब्रिटिश पायलट था। उसने एक मरतबा इस जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन ये पकड़ा गया और ये कोशिश नाकाम हो गई। मगर उसने हार न मानी और भागने के लिए दूसरी तरकीब लगाई, जिसकी वजह से उसे गोस्ट प्रिजनर भी कहा जाता है। जॉन 1 साल तक इसी जेल के अंदर सिपाहियों की नजर से बचकर छुपा रहा और जेल के सिपाहियों को ये यकीन हो गया था कि जॉन यहाँ से भाग चुका है। क्योंकि ये जेल पहले एक किला हुआ करता था, इसलिए इसमें कई खुफिया रास्ते मौजूद थे जिन पर सिपाहियों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया। इस तरह जॉन 1 साल बाद इस जेल से भाग निकला, लेकिन उसकी ये आजादी ज्यादा दिन नहीं रही। उसे 1 साल बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। रेडोल्फ वर्बा एंड एल्फ्रेड वेस्लर। अब बारी आती है ऑशविट्ज, जिसे दुनिया की सबसे बदतरीन जेल तस्वुर किया जाता है। यहाँ से भागने वाले 2 निहायत होशियार कैदियों की, जिनका नाम रेडोल्फ वर्बा और एल्फ्रेड वेस्लर था। इस जेल को इसलिए भी बदतर समझा जाता है क्योंकि यहाँ महज उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई हो। लेकिन रेडोल्फ वर्बा और एल्फ्रेड वेस्लर ने इस जेल से भागकर पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया था। ये दोनों इस कदर होशियार थे कि उन्होंने यहाँ पर मौजूद जासूसों और शिकारी कुत्तों तक को धोखा दे दिया था। ये लोग लकड़ी के गठरे के नीचे छुप गए और शिकारी कुत्तों से बचने के लिए उन्होंने इसके ऊपर मिट्टी का तेल और तंबाकू डाल दिया। ये लोग इसी जगह पर 3 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए छुपे रहे और फिर मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकले। लेकिन जर्मन सिपाहियों ने इन दोनों का पीछा न छोड़ा और उन दोनों को ढूंढने के लिए अपने खास सिपाहियों के साथ शिकारी कुत्ते भी भेज दिए। ये लोग पहाड़ी की तरफ भागते भागते कुछ अनजान लोगों के घर पहुँच गए और उन्होंने उन दोनों पर तरस खाकर उन्हें बोट तक पहुँचने में काफी मदद की। बोट पार करके ये लोग स्लोवाकी पहुँच गए। उन दोनों ने अपने मुल्क पहुंचकर ऑस्ट्रिच के खिलाफ अपनी हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रिच में कैदियों पर होने वाले जुल्म के बारे में बताया और सबूत के तौर पर वो जहर साइक्लोन भी अपने साथ ले गए, जिसकी मदद से कैदियों को मारा जाता था। ऑस्ट्रिच के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद नाजी सिपाहियों और उनके ठिकानों पर बहुत जबरदस्त बमबारी से हमला किया जाने लगा, जिससे 1,20,000 हैंगरियन जूस लोगों की जानें बचाई गयी। एल चापो एस्केप टनल। एल चापो एक बहुत ही खतरनाक ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग करने वाला ग्रोह का सरबराह था। ये पहले भी 3 बार जेल से फरार हो चुका था, लेकिन इस बार ये इंसान जैसे जेल से भागा था वो वाकई हैरान कुन था। 2015 में ये एक 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर जेल से भागा था। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सुरंग जेल में मौजूद उसकी कोठरी से लेकर
जेल से बाहर तक निकली हुई थी। ये कोई आम से किसी कैदी की बनाई गई सुरंग नहीं थी, जबकि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस औजारों का इस्तेमाल हुआ था। इसमें अच्छी लाइट्स के साथ साथ हवा का भी खास ख्याल रखा गया था। आप ये कह सकते हैं कि ये कैदी को भगाने के लिए सबसे आरामदेह सुरंग खोदी गई थी। एल चापो के भागने के बाद सिपाहियों को उसमें एक मोटरसाइकिल भी मिली, जिसको शायद एल चापो को भगाने या फिर इसकी जरूरत की अशिया उस तक पहुंचाने के लिए वहां रखा गया था। आज तक किसी कैदी को भगाने के लिए इतनी आरामदेह और महंगी सुरंग कभी भी नहीं बनाई गई थी। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि एल चापो बहुत बड़ी रकम जेल और सरकारी अफसरान को रिश्वत के तौर पर भेजा करता था, जिसकी वजह से इसके बारे में कभी कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन इसके बाद इसे पकड़ने के लिए मजीद कोशिशें जारी हो गईं और 2016 में इसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दोबारा फिर से इसे ऐसे ही सुरंग के जरिए भगा लिया गया। फ्रैंक मोरिस। अब हम जिस कैदी की बात करने जा रहे हैं उसे इस सदी के सबसे ज़हीन अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। इस शख्स का नाम फ्रैंक मोरिस है, जिसे इसके जुर्मों की सजा देकर एलकार्जा जेल भेजा गया। ये जेल एक आइलैंड पर बनाकर तैयार की गई है ताकि कोई भी इस जगह से भागने की कोशिश भी ना कर सके, और अगर कोई ऐसी गलती करने का सोचे भी तो उसे सबसे पहले यहाँ मौजूद गहरे समंदर को पार करना पड़े, जो कि इसकी जान भी ले सकता है। लेकिन ये जानलेवा समंदर भी फ्रैंक मोरिस नामी इस होशियार इंसान को जेल तोड़कर भागने से न रोक सका। फ्रैंक ने इस जेल से भागने के लिए अपने साथ 3 लोगों को मजीद मिलाया, जो कि इसी जेल में अपनी सजा काट रहे थे। फ्रैंक ने इन्हें यहाँ से भागने के लिए अपना मंसूबा बताया, जिस पर ये सभी रजामंद हो गए। जेल के जिन कमरों में इन्हें रखा गया था वहाँ से ऊपर वाली मंजिल की जानिब रास्ता जाता था। उन्होंने किसी न किसी तरह अपने कमरों की दीवारों को खरीदने के लिए सामान जमा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने प्लाश बोट और लाइफ जैकेट का इंतजाम भी कर लिया। लेकिन भागते वक्त इन चारों में से सिर्फ 3 अफराद ही जेल से बाहर निकल सके। जेल तोड़कर भागने के बाद आज तक फ्रैंक मोरिस और उसके 2 साथियों का कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने इन्हें तलाश करने की काफी कोशिशें की, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लग सका। इस केस को भी काफी देर तक मीडिया से छुपा कर रखा गया, लेकिन इससे भी कुछ फायदा न हुआ और आखिरकार इस केस की तमाम तर सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ गई। पुलिस आज भी इन तीनों की तलाश कर रही है, मगर अफसोस इन्हें अब तक कामयाबी न मिल सकी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।